नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस देश के लिए है, देश के उन करोड़ों लोगों के लिए है जिन पर हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी डरे होने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हो चुका है। मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में देश पर ही सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि जैसे धर्म विशेष के लोगों के लिए हिंदुस्तान रहने लायक नहीं बचा है। लेकिन इनकी आंखों पर जो चश्मा है उससे ना तो आतंकियों की दहशत के साए में होने वाली अमरनाथ यात्रा नजर आती है, ना दिल्ली के मंदिर में होने वाली तोड़फोड़ नजर आती है। जब पूरा देश वर्ल्ड कप में हमारे देश की हार से दुखी था तो कश्मीर के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। क्या यह डर वही है जहां देश के गद्दार देश की हार पर सड़कों पर जश्न मनाते हैं? आज हम ऐसे ही कथित बुद्धिजीवियों को एक्सपोज करेंगे। कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, आज इसी पर होगी आर पार की टक्कर। दो 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ये तस्वीरें आम थी, लेकिन तब इनकी दाल नहीं गली थी। कुछ दिनों में देश को इस अवार्ड वापसी गैंग की सच्चाई पता लगी और ये सब 9-11 हो गए। लेकिन 2019 से एक बार फिर मोदी सरकार की कुर्सी संभालने के साथ ही ये गैंग फिर से एक्टिव होने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन एक वातावरण इस तरह का बन रहा है कि अगर आपने कोई भी बुराई लेकर आए खास तौर से सरकार के खिलाफ तो आपको एंटी नेशनल फौरन कह दिया जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं। सुना आपने, शबाना आजमी कह रही हैं कि सरकार से सवाल पूछा तो देशद्रोही मान लिया जाता है। तब और हैरानी होती है जब शबाना आजमी से सवाल किए गए तो जावेद अख्तर के सुर कैसे बिगड़ गए। जब हमारे बाप दादा देश की आजादी के लिए खून बहा रहे थे तो तेरे जैसों के बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे। गद्दारों की औलाद, तेरी क्या औकात है कि तू हमसे हमारा देश छोड़ने को कहे। यानी शबाना और जावेद अख्तर की जुबानी कांग्रेस की आरएसएस वाली कहानी। जावेद अख्तर ने किसी का नाम तो नहीं लिया पर निशाना आरएसएस पर था और कांग्रेस इससे खुश है। आरएसएस क्या क्या सब जानता है, ब्रिटिश का दलाली किया। मतलब एजेंडा साफ है, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ डराओ और माहौल बनाओ। और ये लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं। जरा एक और सेक्युलर चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं। पहले सुनिए इन्होंने क्या कहा। इस साल जो इक़दाम किए गए हैं वो सारे ही लगता है कि जो कश्मीर के लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो सब उनके खिलाफ हैं। ये तमाम धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड दिल्ली में मंदिर की तोड़ फोड़ के बाद लापता हो गए थे, लेकिन मॉब लिंचिंग पर सब बढ़ चढ़ कर बयान देते हैं। अब इस वीडियो को भी देखना जरूरी है। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। तबरेज आलम की मौत के विरोध में कुछ युवाओं ने ये वीडियो बनाया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इन लोगों ने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांग ली है, लेकिन कथित बंटवारा ब्रिगेड शांत है। अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो ये लिखा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। अभी तो हम घरों में बैठे हैं, घरों से निकले नहीं है। एक बार वॉल्केनो बन के जब फटेंगे ना तो इंशाअल्लाह सब कहेंगे अस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब बात साफ है, प्राण जाए पर धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति ना जाए। मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं तो सबके पास अब यही एक एजेंडा बचा है और इस इमरजेंसी वाले एजेंडे में अवार्ड वापसी गैंग मोहरा है। आज ये देश है हमारा, हम इसी कथित इमरजेंसी वाली थ्योरी को बेनकाब करेंगे।
और अब इस देश में डर का रोना वो लोग रो रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की अदालत, देश की सेना, देश की चुनी हुई सरकार को गालियां निकालते हैं। ये वही अवार्ड वापसी गैंग है जिसने लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को आप लोगों से वोट ना देने की अपील की थी, और जब जनता ने ऐसे लोगों को ठोकर मार दी तो अब ये डर की दुकान खोलने में लगे हुए हैं, सजाने में लगे हुए हैं। अगर गरीबों को सस्ता मकान मिले तो इस देश को डर मंजूर है, अगर महिलाओं को शौचालय मिले तो इस देश को डर मंजूर है, अगर आतंक पर नकेल कसी जाए तो इस देश को डर मंजूर है, और आए दिन शहरों में होने वाले धमाके थम जाएं तो इस देश को डर मंजूर है। कश्मीर में देशद्रोह की बात करने वालों के हाथों में हथकड़ियां लगाई जाए, हमें यह डर मंजूर है। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यकों को गाली देने का फैशन बन गया है। ये वही बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं जिसे अपनी ही देश में अमरनाथ यात्रा के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि जब बाबा भोले के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये वही बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं जो आज भी अपने आराध्य भगवान श्री राम को टेंट से निकालने के लिए दशकों से कानून की लड़ाई इस कोर्ट में लड़ रहे हैं। क्या यही वो डर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं? और आज डर पर, डराने वालों पर यह सबसे बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं, इसे चर्चा भी कह सकते हैं। मेरे साथ मेहमान है सुशील पंडित, और सुशील पंडित का जब मैं परिचय कराऊंगा तो मैं बताऊंगा सुशील पंडित वो व्यक्ति है जिनको इनके घर से निकाला गया 1990 के अंदर, और विस्थापित कश्मीरी पंडित है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका भी अभिनंदन है, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, उनका स्वागत है। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन समाज पार्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। मायावती जिन्होंने बोला था कि मुसलमान एक तरफ आके वोट डाले, उस पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जनता जनार्दन है, अपने लिए भी तालियां बजाइए। शुरुआती दौर में मैं आप सबको 60-60 सेकंड दूंगा और ये जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है। सवाल एक ही है, मैं रशीदी साहब आपसे शुरू करता हूं, डर कौन रहा है, डरा कौन रहा है, दुकान किसकी चल रही है? 60 सेकंड। मैं अपने आप को बहुत कट्टर मानता हूं, मैं तो नहीं डर रहा हूं। जो लोग डर रहे हैं, डर की एक्टिंग कर रहे हैं, वो लिबरल लोग हैं। उनका इस्लाम से क्या लेना देना? वो तो कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। जब आप किसी धर्म को नहीं मानते तो इस देश में रहकर आपको डर किस चीज़ का है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे ये है कि ये लोग बुझे हुए चिराग हैं। आपको पता है जब चिराग बुझने पे आता है तो टमटमाता है। जी जी, ये टमटमा रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है। आपने एक बात कही जो आपको याद होगा, भी बैठे हुए थे हम लोग, हमारे दिल में भी इस बात का दर्द है कि अगर कश्मीर से किसी को निकाला गया है तो उसको दोबारा वहाँ स्थापित करना चाहिए, हम मानते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान को गर्व होगा इस सरकार पर अगर ये कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करते हैं। जी जी, सुशील पंडित, कौन डरा रहा है, कौन डर रहा है? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो 60 सेकंड में आपके जहन में क्या बात आती है? साहब, मैं सबसे पहले याद करता हूं उस आदमी की तकरीर जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। कितना ज़बरदस्त डरा हुआ होगा वो, जब हज़ारों की संख्या में लोग एक देश टाप कर यहाँ शरण लेने आते हैं, घुसपैठ करते हैं, कूदते फांदते, नज़र बचा के गलत कागज़ बना करके आते हैं, और यहाँ हज़ारों की तादाद में बस्तियाँ बसाई जाती हैं जिनका नाम रोहिंग्या है, जिन्हें कोई मुसलमान मुल्क तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दुनिया में मालदार मुल्क बैठे हैं, सऊदी अरब है, यमन है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। वो किस डर से यहाँ आ रहे हैं? अगर डर है तो वो कौन सा डर है जो हुजूम खड़ा कर देता है और जाकर के एक मंदिर पर हमला बोल देता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इसकी प्रतिक्रिया होगी तो क्या नुकसान होगा। वो कौन सा डर है जो लोगों को चलती हुई बसों को घेर करके बाहर निकालता है और बस को आग लगाने की धमकी देता है? जी, वो कौन सा डर है जो इन लोगों को खाए जा रहा है, लेकिन ये आमादा है हिंसा पर? जी जी, 60 सेकंड आपके हो गए, मैं आपको वक्त दूंगा। शोएब भाई, मैं आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं।
एजाज खान डराने वालों में से है या डरने वालों में से है? शबाना आजमी किसकी बात कर रही हैं? सरकार से कब सवाल पूछने पर इंटरनेशनल कहा दिया गया? देखिए, ये ना डरने वालों में से है ना डराने वालों में से, ये टीआरपी बटोरने वालों में से है। तो जिनको टीआरपी चाहिए वो ऐसी बात कर। लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? आज के डिबेट की शुरुआत में उसी प्रायोरिटी से करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान एक ऐसा मूवमेंट चलाए जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने के लिए एक आंदोलन हो और उसका मैं मुखिया बन के आगे आगे रहूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ और दलित की जो इस वक्त हालत है उस पर एक शेर मैं कहना चाहूँगा। बड़ी कसमाकस हालत है कि तुम ही हो हमारे कातिल, तुम ही हो हमारे कातिल, तुम ही हो हमारे हमदर्द, तुम ही हो जालिम और तुम ही आसरा हो। ये हाल हमारा है। तो सवाल ये है ना कि एक लाश को कब्र से उठा के पूछते हैं कि बता तेरी खता क्या है। मीडिया उनसे सवाल नहीं करती है जिसने उनका कत्ल किया है, बल्कि जो जिस पर जुल्म है उससे सवाल हो रहा है। तो ये हालत हमारी है, लेकिन पॉलिटिकली इररिलेवेंस होने के बावजूद भी हम अपनी बात रखेंगे। 60 सेकंड में आपने भी टीआरपी बटोरने की बड़ी कोशिश की। अच्छा प्रयास था यार। मैं सीधा रुख करता हूं सतीश प्रकाश का, फिर मैं सरकार के पास आऊंगा। सतीश जी, आप तो मुसलमानों के वोट चाह भी रहे थे, थोड़े मिल भी गए, इसीलिए 0 से 10 पर आप पहुंच गए। आपको देश में डर का माहौल दिखाई दे रहा है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम्स को आप सिर्फ वोट बैंक मानते हैं? मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है। जितने बलिदान आपने या मैंने दिए होंगे, मुस्लिम ने भी इस देश को बनाने में और बलिदान देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। 2 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और दोनों ने कितनी बढ़िया बात कही कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी ब्राह्मण है जिसको माइग्रेट किया गया है वो कश्मीर के अंदर बसना चाहिए। लेकिन यहां कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहीं ना कहीं वही बीजेपी का एजेंडा और वही इस तरह की बातें कही। मेरे हिसाब से एक शबाना आजमी ने, उनको ना तो टीआरपी की जरूरत है, शबाना आजमी को सारी दुनिया जानती है। उन्होंने कहीं कोई बात नहीं कही। मेरे चाहे शबाना आजमी हो या मैं हूं या कोई और नागरिक हो, हर आदमी को जिसको गलत लगता है सरकार के ऊपर सवाल उठाने का राइट है। और यह दायित्व हमको संविधान ने दिया है। इस देश के संविधान ने यह बताया है कि किसी भी नागरिक को अगर सरकार के अंदर या सरकार की नीयत में कोई खोट नजर आता है 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड किया जा सकता है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, माइग्रेट। कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट नहीं किया था, इनकी एथनिक क्लींजिंग हुई थी, इनको इनके घरों से निकाला गया। मैं 60 सेकंड आपको दिया। अब सरकार का वक्त है। संबित पात्रा, ये सब कुछ 2014 के बाद भी हुआ था, 2019 के बाद थोड़ी तेजी से हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डराने का माहौल है या डराया जा रहा है, या फिर ये ऑपोजिट है? मेरे दोनों तरफ जो मेरे मुसलमान भाई खड़े हैं, दोनों डरे हुए नहीं हैं। दोनों ने कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं। तो डरे हुए नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं नाहक की डिबेट में आ गया हूं। बहरहाल मैंने देखा एक विषय पे बहुत जोरदार ताली बजी और अच्छी बात भी है। दोनों ने कहा कि हम मंदिर फिर बसाएंगे, इन्होंने कहा हम कश्मीरियों को फिर ले जाएंगे। कितना अच्छा होता अगर मंदिर तोड़ा ही नहीं जाता, कितना अच्छा होता अगर कश्मीरियों को निकाला ही नहीं जाता। पहले तोड़ो फिर बसाने का वादा करो, पहले निकालो फिर घर ले जाने का वादा करो। थी अच्छी बात। और जहां तक डर का विषय है, डर तो है, ये बोल रहे ये डरे नहीं हुए हैं, मगर कुछ लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये जो मुफ्तखोरी की आदत इन लोगों की पड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार की आदत इन लोगों को पड़ी हुई थी, वाइन एंड डाइन लुटियन, दिल्ली के सबसे बड़े बड़े होटलों में बैठ के खाने पीने की आदत इनको पड़ी हुई थी। भ्रष्टाचार करेंगे, पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, इसकी आदत इनको पड़ी हुई थी। राडिया टेप याद करिए, इनमें से कुछ तथाकथित जर्नलिस्ट फोन करते थे, हेलो मनमोहन सिंह, हेलो सोनिया गांधी, फलाने को मंत्री बना देना, इतना प्रतिशत कट मेरे घर में ले आना, इसकी आदत पड़ी हुई थी। वो सब दुकानें बंद हो गई हैं। डरेंगे भी, आपका घर छिन जाएगा तो डरेंगे ना। जी जी, 60 सेकंड में आपने भी अपनी बात को रखा। अब मैं डिबेट को ओपन करता हूं और पब्लिक से एक रिएक्शन लेता हूं। एजाज खान को आप लोगों ने सुना होगा, किस किस को वो डरे हुए लग रहे हैं और किसको डरे हुए नहीं लग रहे हैं। कौन कुछ कहना चाहता है इस पर? जी 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 पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं, बताइए। सर, उनके कई वीडियो मैंने देखे हैं जी। वो एक बॉलीवुड में काम करते हैं, लेकिन जिस तरह को भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो एक गुंडा ही होता है। और वो हिंदू को सिर्फ धमकाते, वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को धमकाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे हिंदू जग गए। अगर सारे हिंदू जग गए और उन्हीं के भाषा में सारे हिंदू बोलने लगे तो फिर इनका क्या होगा? मैं अक्सर फिर आप में और उनमें कोई फर्क भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है वो आप में और उनमें फर्क भी नहीं रहेगा। मैं रशीदी साहब आपका रुख करता हूं। रशीदी साहब,
आप मुझे ये एक बात बताइए, ये डर का माहौल बनाने में आप लोगों को कुछ फायदा होता होगा या कुछ तथाकथित को कुछ फायदा होता होगा, लेकिन देश का बड़ा नुकसान होता है। देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जितनी भी देश की जनता है, ये देश की जनता तो डरने डराने का काम नहीं कर रही है। ये काम कौन कर रहा है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। ये सब सियासी पार्टी के लोग हैं। कौन सी सियासी पार्टी? पहले जैसे? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए एग्जाम्पल। पहले कांग्रेस ने डराने का काम किया हिंदुओं से मुसलमानों को कि जनसंघ आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मुसलमान डरता रहा। अब उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब बीजेपी हिंदुओं को डरा रही मुसलमानों से कि अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई। बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है मुसलमानों से। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप बीच में बात का मजा ही किरकिरा कर देते हैं। सुन लीजिए, आप मजे लेने आए हैं इधर। यस, हम तो बहस करने आए हैं। आप भी तो मजे ले रहे हैं। आप भी मजे ले रहे हैं। आपके लिए मजे होगा सर। नहीं, आप भी यहाँ पर देश में धमकी दी जा रही है, आपके लिए मजा होगा। एक मंदिर तोड़ दिया गया, आपके लिए मजा होगा। आपको भी पता है अमरनाथ यात्रा में हाईवे ना रोका जाए और लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाए, वो आपके लिए मजा होगा। लेकिन जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनसे पूछ के देखिए, उनके परिवार वालों से पूछ के देखिए। जब आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, और नहीं, आप कभी गए? मैं नहीं गया, लेकिन जाना चाहता हूं। आप जाके देखें, वहां कश्मीरी मुसलमान मिलेंगे आपको सारा काम करते हुए। पूछिए जाके। सुशील, एक सेकंड, सुशील मेरी बात पूरी जाए। इस पर राय ले लेते हैं ना। सुशील एक हुआ आपकी बात हुई, आपकी बात 1 मिनट हो गई। सुशील पंडित बोलिए, अपनी बात बोलिए। ये गलत है। 40 सेकंड मतलब की बात हो तो आप सुनेंगे, नहीं होगा तो आप दोबारा बोलिएगा ना। एक बात बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा तीर्थ है, ऐसी कौन सी तीर्थ यात्रा है जो 50,000 सैनिकों की संगीनों के साए में होती है? ये कैसी श्रद्धा है कि जहां लोग निहत्थे बस में बैठी हुई औरतें गोलियों से भून दी जाती हैं, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, लोग मरते हैं, और एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार हुआ है ऐसा। 2000 में 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 3 दिन लगातार हमले हुए। आप कश्मीर जाना चाहते हैं कि नहीं? मैं अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा हूं। जिस अमरनाथ यात्रा की बताइए पहले आप ये बताइए, जाना चाहते हैं कि नहीं? बताइए। अमरनाथ यात्रा की बात जाना चाहते हैं कि नहीं? आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं कि नहीं? साहब, मैं आपसे पूछ के नहीं जाऊंगा। भेजना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं कि नहीं? मेरा घर है, मैं आंदोलन चलाना चाहता हूं आपके लिए। आप जाना चाहते हैं कि नहीं? आपका खैर मकदम है। जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आप नहीं, एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, बोलिए। जब तक ये नहीं बोलेंगे हम कश्मीर जाने, आंदोलन कैसे चलाऊंगा मैं? इनको बोलने दे। आप बताइए, जाना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। कब जाएंगे? बिल्कुल, जिस दिन कश्मीर जाने लायक होगा, मैं आपके साथ जिस दिन कश्मीर जाने लायक होगा, जिस दिन वहां जिहाद का जबड़ा तोड़ा जाएगा, मैं जाऊंगा। सर, जिस दिन वहां बंदूक की नली तोड़ी जाएगी, मैं जाऊंगा। जिस दिन आप कश्मीर, जिस दिन वहां इस देश का तिरंगा लेकर मैं लाल चौक पर खड़ा हो सकता हूं सुरक्षा से, मैं जाऊंगा। आपके सारे सुख सुविधा छिन जाएंगे आपको। आप इसलिए कश्मीर जाना नहीं चाहते। देखिए क्या बोल रहे हैं। सही बात ये है, बहुत सुख सुविधा, आपको जो सुख सुविधा यहाँ मिल रही है कश्मीर में जाकर नहीं जाना चाहते। एक सेकंड, संबित पात्रा की डर है। संबित पात्रा, आपका वक्त है, बोलिए। देखिए, डर के ऊपर डिबेट हो रहा है, थोड़ा आराम से करते हैं, आराम से अपने समय पे बोलते हैं ताकि सब लोग सुन सके। अभी आपने सुशील पंडित जी को कहा आपको कश्मीर, ये बड़ा अच्छा है। आप पहले हत्या कर दो, फिर जज भी आप ही बन जाओ कि हाँ मैं ही फैसला करूंगा किसने हत्या किया है। बड़ी कमाल की बात है। नहीं चाहते। अरे सर, झारखंड के अंदर इंजीनियर आप 3 मिनट इनको हंसने दीजिए। 3 मिनट आप हंसो, आराम से हंसो, नहीं आराम से हंसो पहले। आप भी नहीं चाहते कि आपने एक बार ये नहीं कहा कि हाँ मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मैं भी इस मूवमेंट में शामिल हूंगा। एक वीडियो में प्ले करता हूं, एक सेकंड जवाब देना चाहिए। जी, आप अपने जवाब दीजिए, फिर मैं वीडियो प्ले करता हूं। इन्होंने कहा कि सुशील पंडित कश्मीर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके सारे सुख सुविधा वहां छिन जाएंगे। कौन छीन रहा है सुख सुविधा? कौन बैठा हुआ है वहां जो सारे सुख सुविधा सरकार दे रही है इनको? किस कारण से? उस जिहाद का नाम क्या है जो सारे सुख सुविधा छीन लेता है? या जिहादी छीन लेता है सब कुछ? मैं एक वीडियो प्ले करता हूं, एक सेकंड। आप कश्मीर, आप बोलते ना कश्मीर जाएंगे। कश्मीर में देखिए क्या हुआ है। भारत मैच हारा, बुधवार को भारत सेमीफाइनल हारा। आप लोग देखिए उसके बाद कैसा वीडियो चल रहा है, देखिए आप जरा पीछे चल रहा है आपकी स्क्रीन पे वीडियो। ये इसी की हम बात कर रहे थे।
सब अब सुशील पंडित बोलिए। सच्ची नहीं है, ये सच्ची नहीं है। आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं अमीश जी। जब पुलवामा अटैक हुआ था, आप हैरान होंगे, पूरा सोशल मीडिया इस सवाल से भरा हुआ था, हाउ इज द जैश। वो तब उस वक्त उसका जश्न कर रहे थे। उस वक्त अमन हो गया, हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तब सोशल मीडिया भारत हारेगा, जश्न मनाया जाएगा, कुछ लोग वहां जश्न मनाएंगे। पुलवामा में हमारे शहीद पूछेंगे थे आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? शोएब आपके पास आऊंगा, शोएब मैं आपके पास आऊंगा, इस वीडियो में आप बोलिएगा। सबसे पहले आप देखिए, इंटॉलरेंस और डराने की बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, आप याद करिए, जिसमें पाकिस्तान हार गया था। जब पाकिस्तान हार गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर विजय नामक एक शेड्यूल कास्ट लड़के ने घर से बाहर आके फटाके छोड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान हार गया था और इंडिया आगे बढ़ गया था। आपको याद होगा, इंडिया जीत गया था। कुछ समुदाय के लोगों ने उसकी पिटाई की और रात में जब वो सो रहा था, उस अनुसूचित जाति के विजय के घर में आग लगाकर उसको जिंदा जला दिया। क्योंकि राजनीति, मतलब मैं बोलूं तो हिंदुओं को डराइए, मुसलमानों से हिंदुओं को डराइए, मुसलमानों से हिंदुओं को डराइए, ये डर की राजनीति। मतलब मैं सच्चाई बोल दूं तो वो डर की राजनीति। तबरेज की कहानी बताई जाए तो ठीक है, मगर विजय की कहानी बता दी जाए तो डर की राजनीति। दीपक की बात क्यों नहीं करोगे? मुसलमानों से हिंदुओं को डराने का, डराने की दुकान हुई ना, ये कर रहे हैं आप डराने की दुकान क्या होती है? एक सेकंड, ना रुकिए, मुझे एक समय रुकिए, पहले बोलने दिया जाए। जी आपने बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। क्या है कि इस वीडियो पे तो मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे कश्मीरी हमारे दिल्ली में पढ़ते हैं, वो हमको अपना मानते ही नहीं, वो अपना अलग मानते हैं, तो मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। ठीक है। दूसरी बात कि आपको मालूम होगा कि जब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, तो झारखंड के वीडियो में तो बोलेंगे, हम बोलेंगे ना, उसमें बोलेंगे। एक मौलाना ने ये कहा, राष्ट्रपति को, परवेज मुशर्रफ को कहा कि हमारे देश में जितना मुसलमानों की आबादी है ना, उससे कम जो है पाकिस्तान की पूरी आबादी है, इसलिए हमारे अपने मसले हल करने के लिए किसी कश्मीरी या किसी जो है पाकिस्तानी की जरूरत नहीं है। पहली बात, कश्मीरी और पाकिस्तानी एक साथ जोड़ के देखा नहीं जाए। कश्मीर हमारा हिस्सा है भैया, ये उनका अपना मामला है। अब सुन लीजिए, नहीं कश्मीर का ना ये कहना कि कश्मीर का अपना हिस्सा अलग है, ये उचित नहीं है। कश्मीर हमारा ही है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन हाँ, साथ नहीं हूं, साथ नहीं हूं मैं उनके। आप पहले कह रहे थे मैं उस पर यकीन नहीं करता, आप कह रहे मैं साथ नहीं हूं। अरे सर, एक मुझे बताइए, जो हरकत की, इस वीडियो के साथ आप नहीं है, झारखंड के वीडियो के साथ आप नहीं है, चांदनी चौक इन्होंने जो हरकत की मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन सुन लीजिए, इन्होंने धुर की बात की, इन्होंने धुर की बात की, एक धुर की बात मैं बोलता हूं, एक धुर शख्स बंद हो रहे हैं, एक धुर सक्सेना नाम का शख्स आईएस का जो है, सुन लीजिए, आईएस का जो है वो मुखबरी करते हुए पकड़ा गया। उस धुर की बात क्यों नहीं करते? उस धुर की बात क्यों नहीं करते? जैसे ये कह रहे हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर में पंडितों की हालत खराब है, बहुत इतनी दुर्दशा पंडितों की कि पंडित बेचारे जो है उन्हें धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि इन्हें जो है दोबारा कश्मीर भेज देंगे। इनकी बच्ची कुची हालत क्यों खराब करने लग रहे हो? जी इन्हें दोबारा भेज देंगे। ये रशीदी साहब आपके लिए मैसेज था आया कि मैं जवाब दे दूं? जी आप दीजिए जवाब। फिर इनको मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि हमें वापस करो, आप बोले भी ना, रहे अपना आराम से दिल्ली। सुशील पंडित, पूरे देश में कहीं भी रहने का अधिकार है किसी को। एक मिनट फिर दुख करोना क्यों रोते हैं कि हमें दुख हो रहा है? एक मिनट। कश्मीर मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरे पुरखों की जगह है, और मैं वहां जाऊंगा। कब जाएंगे? और रशीदी साहब की कब जाएंगे? मेहरबानी से नहीं जाऊंगा। हम आपका साथ देंगे। नंबर एक। नंबर दो, वहां कत्लो गारत हो और वो जारी रहे और उसके बीच में मैं जाऊं, यह है आपका मौकिफ? सरकार की जिम्मेदारी है बिल्कुल सरकार खत्म करें। हाँ, ये तो पहले ये पहले सरकार से पूछिए कि वहाँ कत्लो गारत कब बंद होगी, वहाँ जिहाद कब बंद होगा, जिहाद वहाँ कब बंद होगा? मैं सरकार छोड़ रही हूँ, मैं सरकार से ही पूछता हूँ। सुशील पंडित रुकिए ना, सतीश बोलने दीजिए। देखिए आप गलत कर रहे हैं, मैं बीच से हट गया हूँ, ये सरकार से पूछे कब कत्लो गारत गिरी बंद हो रही है। आप बात कर लेंगे, आप बोलने तो दें एक व्यक्ति को। मैं बात तो पूरा करूं।
वहां जब तक चीफ मिनिस्टर ऐसी आती हो जो कहे चीफ मिनिस्टर खत्म हो गया, राष्ट्रपति शासन है, देने वाला नहीं अब होगा, राष्ट्रपति शासन है सर। अब इनसे बात कीजिए ना, कब तक चीफ मिनिस्टर को जितने चीफ मिनिस्टर आए हैं, अरे छोड़ दीजिए ना, जो इशू ये नहीं छोड़ दीजिए, अपना घर भी छोड़ दीजिए, वहां की सियासत भी छोड़ दें, राष्ट्रपति शासन जिहाद भी भूल जाएं, कैसे होता है? सच्ची बात नहीं बोलेंगे, सच बोलिए। कमाल होने चले जाइए वहां सरकार के खिलाफ बोलने का मेरा एक ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल है, इसको ध्यान से सुना जी जी मैं बोलता हूं, पर आपसे पूछना नहीं बोलता, मुझे डिबेट नहीं पूछ सकते संबित पात्रा से, मुझे आप पूछ के दिखाने की जरूरत नहीं, आप दिखा दीजिए, कैसे बोलता आप पूछ के दिखा दीजिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं पूछूंगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं बीच में आने वाले, आपके अंदर सरकार के बीच में आने वाले, आप मेरे जिहाद बंद कीजिए वहां, आप पहले वहां जिहाद बंद कीजिए, कश्मीर आप पहले जिहादियों पे नकेल कसिए, मैं उनसे अपने समय में बात करूंगा, पूछिए इनसे, मैं हमेशा पूछता हूं, नहीं कर सकते, हमेशा पूछूंगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पूछूंगा, जी जी जी, चुप रहिए, आपकी परमिशन लेके नहीं पूछूंगा, जो सरकार में होगा सवाल उससे होगा, मुझसे थोड़ा ही होगा। हाँ बोलिए वो कश्मीर पंडित जी को हमारे पुरोहित है पूरी दुनिया के, आप पंडित जी को क्यों कहते हैं कि आप कमजोर हैं? क्या चांदनी चौक के भी पंडित जी को पूछेंगे कि मंदिर आपको पूछ कर जाएंगे? हम आपको कौन सा सिखाया गया इस्लाम में कि हमारे पूरी दुनिया के कोई भी पंडित हमारे धर्म गुरु होते हैं? ये वो पंडित नहीं है, आप कमजोर क्यों बोले सर? पंडित नहीं है, चांदनी चौक के भी पंडित क्यों जाएंगे? आपको पूछ कर जाएंगे सर? अरे ये वो वाले पंडित जी हैं, इनको समझ अगर लो, हमारे दरवाजे पर मनुष्य हो गए, आप भी मनुष्य हैं, आपके कारण ये वो पंडित है ही नहीं, आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में हैं, ये वो पंडित है ही नहीं, इनको पहले वो पंडित बना दीजिए। जी 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 बैठिए बैठिए, जब ये वो पंडित बन जाएंगे, आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो कमजोर है। जी 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 सुशील जी, एक सेकंड संबित पात्रा बोलिए, आप एक सेकंड बैठिए, ऑडियंस प्लीज। संबित पात्रा। अमीश भाई मेरे को एक ऑब्जेक्शन है, अगर आपको लगता है डिबेट सही चलना चाहिए, ये मजाक का विषय नहीं है, हम 2 लोग वर्सेस 3 हैं, हम शांति से बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप अभी आप थप्पड़ मारने वाले थे सुशील, मैं देख रहा था, आप क्या अभी थप्पड़ मारने आप जा रहे थे, मारने जा रहे थे, क्या नौटंकी किसको बुलाया? ये ताली मारने वाले को बुलाते हैं, ये ताली मारने वाले मैंने किसको बुलाया? सरकार से ये अभी थप्पड़ मारने जा रहे थे, आप भी इत्मीनान रखिए, आपको नहीं बोलना चाहिए था, कमजोर है। अरे कमजोर है क्या मतलब है? ये डराना चाहते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अमीश जी कुछ तो सच बोल लीजिए, अमीश जी कुछ तो सच बोलिए, सुशील जी एक सेंटेंस, आप ही के लिए बोल रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्शन दर्ज कर दूं। आप सब डिबेट देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान डिबेट देख रहा है, हम शालीनता के साथ डिबेट, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, शालीनता के साथ डिबेट करने बैठे, ना आवाज ऊंची कर रहे हैं, शांति से, मगर आप देख रहे घंटे भर से बोलने की भी, मुझे और सुशील जी को बोलने की भी यहां पर नहीं दिया जा रहा समय, ये चिल्ला रहे हैं, ये दोनों चिल्ला रहे हैं, नहीं आप बोलिए, हम आज दिखाते हैं, दुनिया देखेगी कि हाँ हम आज दुनिया देखे कि हमारे आवाज को कौन बंद किया हुआ है, दुनिया मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कौन डरा रहा है? अभी आप लोग सुशील पंडित को मौका देंगे ना, बोलने नहीं दिया, मारने वाले क्या भी है, थप्पड़ मारने की हिम्मत निवेदन है आप लोगों से, एक सेकंड सुशील। अमीश, ये मैं कमजोर इसलिए हूं क्योंकि मैंने कलाशनिकोव नहीं उठाई, क्योंकि मैंने ग्रेनेड नहीं फेंका, ये जिहादी मानसिकता का तकाजा है कि जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे आप कमजोर समझे जाएंगे, इसीलिए मैं कमजोर हूं, मैं इसीलिए कमजोर हूं। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी, हमने इस देश में खुद को हमलावर पैदा नहीं किए, इसीलिए हम कमजोर हैं। हम किसी एक मस्जिद नहीं टूटी है 800 साल में, एक मस्जिद नहीं टूटी है इस देश में, एक दुर्गा शक्ति नागपाल ने गैर कानूनी जमीन, वो मस्जिद थी ही नहीं, इतना बड़ा झूठ, मस्जिद थी ही नहीं, इतना बड़ा झूठ, मस्जिद थी ही नहीं, मस्जिद नहीं थी वो, नहीं एक सेकंड, जहां तक आप मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर आते हैं, ये देश को तय करना है, ये देश बाबर के साथ है, ये भगवान राम के साथ है, 40,000 मंदिर टूटे हैं इस देश में, 40,000 मंदिर टूटे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, एक सेकंड रशीदी साहब,
देखिए शोएब को तो बोलने दीजिए। नहीं, झूठ पर नहीं चुप क्या रहूंगा। झूठ, क्या झूठ? बाबरी मस्जिद टूटी नहीं? आप ऐसे जो बानवे में बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? वो विवादित ढांचा था। बाबरी मस्जिद नहीं टूटी क्या? बोलिए शोएब साहब। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए। ये संसद नहीं है, एक बार लिंचिंग हो गई संसद में, आप क्या करेंगे? सुन लीजिए, संसद में लिंचिंग नहीं हुई है, गलत शब्द है। गलत, फिर आपने ये फिर गलत कहा। ये भारत की संसद को मानते ही नहीं है। कब लिंचिंग? अब बताइए, मोराल लिंचिंग हो गई ना? ना, ये गलत बात है, हो गई, ये गलत बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत की संसद में लिंचिंग होती है। भारत की संसद में लिंचिंग होती है। भारत के संसद में कानून बनता है। भारत के संसद को नहीं मानने वाले बोल रहे वो डरे हुए। ये बोल रहे भारत के संसद में लिंचिंग होती है। मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन दर्ज करता हूँ। भारत का संसद पवित्र है, उसमें लिंचिंग नहीं होती है। क्या मोरल लिंचिंग है? आप बिल्कुल माफी मांगिए। अरे आप माफी मांगिए, बीच में मुसलमान कौन मुसलमान सांसद डरे हुए हैं? सांसदों को डराते हैं। अभी आप बोलते हैं हम डरे हुए नहीं, अभी बोलते हैं मुसलमान डरे हुए हैं। कभी आज तक इतिहास में भारत की संसद में ऐसा काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां रहते हुए मुसलमान सांसदों को डराया गया। ये तो बोल रहे हैं जी, और ये संदेश दिया गया कि आने वाले 5 सालों तक तुम इसी नारों के बीच में मुसलमानों को मारते रहो। इसी डरने और डराने की बात को लेकर मैं एजाज खान का वीडियो प्ले करता हूं। मैं आपको बताता हूं कौन कहां डरा रहा है। अब मैं बताता हूं, फिर मैं राम मंदिर पर भी आऊंगा, फिर मैं राम मंदिर पर भी आऊंगा। सवाल पूछते हैं, पायल रोहतगी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पायल रोहतगी ने कब बोला? कश्मीरी विस्थापितों के लिए हमसे सवाल पूछते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते। हुजूर आपको मौका दिया, पायल रोहतगी का वीडियो दिखाइए एजाज खान जैसा। दिखाइए, मैं मुसलमानों को गाली देती है, जनता को बोलता हूँ। दिखाइए वीडियो दिखाइए, आप वीडियो दिखाइए। जो है अभी एक सेकंड, अभी क्या बोला जनाब ने? भारत की संसद में लिंचिंग होती है। प्रूव इट, सबूत दीजिए। उसके बाद आपने बोला पायल रोहतगी ने एजाज खान जैसा वीडियो कराया। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, एजाज खान का वीडियो मैं दोबारा दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके लिए दोबारा दिखाऊंगा। अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो यह लिखा है कि इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। अभी तो हम घरों में बैठे हैं, घरों से निकले नहीं है। एक बार वॉल्केनो बन के जब फटेंगे ना, तो इंशाल्लाह सब कहेंगे अस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एजाज खान क्या कह रहे हैं? हम वॉल्केनो हैं, अभी तो हम घरों से निकले नहीं है, बाहर निकलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आप लोगों ने सुना वीडियो? एक सेकंड, सुना आपने वीडियो? मैं किसी नेता के पास आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। वीडियो सुना आपने? देखा? बिल्कुल। क्या दिखा उसमें? उन्होंने जो कहा रहा है, मुसलमानों को जो कह रहा है कि हम पूरे इकट्ठा हो जाएंगे। 56 देश हैं, 56 देश हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं आप दोनों मौलाना को, उनके ऊपर फतवा, हिम्मत है आप में तो उनके ऊपर फतवा जारी कीजिए। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है देश का, जो संसद में शफीकुल रहमान बर्ग जो सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। क्या ये डर है जो वंदे मातरम बोलने को संसद में कह रहे हैं? सुना दीजिए, मैं भी सुना। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे सर? आप मुझे बताइए। मेरे भारत का जवान जब सरहद पर अब गोली खाते हैं छाती पर, तो वंदे मातरम बोलता है। जब देश की आजादी हुई थी तो मेरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने बोला था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, वो तो किसी की राय हो सकती है कि भारत माता की जय भी नहीं बोलना है। ये देवबंद का फतवा है जी, अब भारत माता की जय भी नहीं बोलना है। जी, एक सेकंड देखिए, शोएब कुछ आज ये मिथ को खत्म कर देते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो तब लिखा था वंदे मातरम जब हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई हो रही थी, और उन्होंने जो है हिंदू और जी बंगाल इतिहास पढ़ के देख लीजिए, मुसलमान के बीच लड़ाई हो रही थी जी, उसके लिए वंदे मातरम लिखा गया। उसी उपन्यास पर उन्होंने लिखा। ये बहुत गलत बात है। मैं आप सुन लीजिए, सुना दो वंदे मातरम। नहीं, आप गलत बात बता रहे हैं। सुना दो वंदे मातरम, आप सुनाइएगा, मगर आप गलत मत बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदुस्तान के पक्ष में लिखा था। आनंद मठ में उस पे पिक्चर भी बनी थी। इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए लिखा था। क्या झूठी बातें हैं? ये इतिहास में छेड़छाड़ है। मैं इतिहास का भलवा करने मत कीजिए सर। एजाज पर पूछती हूँ, 55-56 मुस्लिम देश हैं, क्या किसी को अपने यहाँ सिटीजनशिप देते हैं? सऊदिया ने सिटीजनशिप दी एक रॉबर्ट को, और अरब अपने, हाँ अरब पूछ लीजिए, अरब अपने आप को अरब कहते हैं, बाकियों को अजम कहते हैं। और सुनिए, पहले सुनिए, बाकी को अजम कहते हैं। और भारतीय और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं कह नहीं सकती। उनकी किताबों में लिखा है
मैं रही हूँ मुस्लिम देश में, मुझे पता है जी। और मैं एक और अपने व्यूअर्स को बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि जो गंगा पे बोला गया, अमीश जी आपको वो भी दिखाना चाहिए था, लेकिन हमारी मर्यादाएं हैं। जो गंगा पे शब्द बोले गए एजाज खान द्वारा वो हम नहीं दिखा सकते, और वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में अमन का माहौल रहे, और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हैं, वो उसको दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातों में मत आइए कृपया करके। जी 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 जी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, अभी वक्त बहुत है। अब मैं एक इस डिबेट की बहस में है, मध्य में है, मैं चाहता हूं कि खुलकर बात होनी चाहिए। अभी बात हुई राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर। मौलाना साहब आपने भी कुछ पॉइंट्स को रखा, आपकी पॉइंट्स का स्वागत है, लेकिन एक मुझे बताइए, ये देश, इस देश में तो भगवान राम का इतिहास है, सुनहरा इतिहास है, जिन्हें इमाम हिंद भी कहा जाता है। बाबर का क्या इतिहास है? लूटने वाला। हम लूटने वाले के साथ हैं या इमाम हिंद के साथ है? बताइए ना मुझे। आप लूटने वाले के साथ कैसे हो सकते हैं? आप तो देशभक्त हैं, आप तो देशभक्त हैं। सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। मैं करीब कई साल से डिबेट कर रहा हूं आपके साथ। कभी बाबर का नाम मेरी जुबान से सुना आपने? बताइए, सुना क्या? बताइए ना। हाँ, यस या ना कीजिए ना। आपने बाबरी मस्जिद की वकालत कर रहे थे। सुन लीजिए अभी थोड़ी देर पहले करा इसी कार्यक्रम में। मैंने मस्जिद को बोला है, आपने बाबरी बोला। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर किसी बच्चे का नाम लिया आपने, नाम लिया कि नहीं लिया भैया? कलवा होगा तो कलवा ही बोला जाएगा। रशीद साहब, बाबर जैसा आतंकवादी जो इस देश को लूटने आया, फिर उसके मस्जिद पे टूटने में क्यों नाम लेते हैं? ठीक है, अब आपका जवाब सुनिए। देखिए, यहाँ गलत बोलने में पब्लिक पकड़ लेगी, यहाँ गलत बोलने में पब्लिक पकड़ लेगी। देश को लूटते चिड़िया नहीं, उनका नाम है। एक मिनट तो बोलने दीजिए ना। पहले थी, मुगलों ने नहीं। देखिए सुनिए, देश का कोई भी मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, और मेरे देश का प्रधानमंत्री भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, न बाबरी मस्जिद के खिलाफ है। मेरे देश का प्रधानमंत्री क्या कहा था उन्होंने, याद है आपको? देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जो भी हमारी न्याय प्रणाली करेगी उसके बाद में सरकार का काम शुरू होता है। क्यों उठाते राम मंदिर का मुद्दा बार बार? जब कोर्ट से कोई फैसला आएगा, आप ही ने तो उठाया अभी। मैंने तो इनकी बात का जवाब दिया। ठीक है, मैंने इनकी बात का जवाब दिया। मैं ये नहीं कहता कि राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, जो भी कोर्ट कहेगा वो बने। आपका मिनट हुआ, अब सुशील पंडित 40 सेकंड आप। वहां जो भवन था उसमें राम लला सी विराजमान थे, उनकी पूजा हो रही थी। आप उसको मस्जिद कैसे कह सकते हैं? वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी। 1949 इसीलिए मैंने कहा 1949 में चोरी, इतिहास पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा आप तो बाबरी के साथ पंडित हैं, इसीलिए मैंने कहा आप कैसे पंडित हैं। उन्होंने कहा मुझे शर्म आ रही है, पंडित बता रहे हैं आपको, आपको तो इतिहास का भी पता नहीं है। ये है आपके पंडित। इसलिए मैंने कहा ये है अगर आप उसका एक अपवाद भी निकाल दें, पंडित जी जिनको मंदिर मस्जिद का इतिहास पता नहीं है, एक अपवाद भी निकाल दें, जिनको मंदिर मस्जिद का इतिहास पता नहीं, ये है आपके पंडित जी। मैंने इसीलिए बोला था कि ये पंडित जी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये पंडित वो नहीं है, ये नफरत फैलाने वाले पंडित हैं। ये नफरत फैलाने वाले पंडित हैं। आपको विक्टिम बताकर नफरत फैलाते हैं ये लोग, ये वो पंडित हैं। नफरत का बायस बन जाता है। सच सुनना। आखिरी 4-5 मिनट मेरे पास, एक सेकंड आखिरी कमेंट दे दो। सुनिए, रुक जाइए, अभी हम लोग देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक तो ये बार बार मत कहिए ये कैसे पंडित हैं, क्यों, ये क्या बात है? नहीं, ये बात नहीं, सुनिए, ये देखिए, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे जो बुरा लगा मैं बोलूंगा, और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। सवाल लूंगा आप लोगों से। देखिए गलत बोलते हैं, इनका तो ये आदत। सर, आपको माफी मांगनी चाहिए। हम लोग जिस समाज में पैदा लिए हैं, खबरदार सुनिए मेरी बात, जिस समाज में हम लोग पैदा लिए हैं उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान जैसी भाषा बोली आपने, ठीक है, एजाज खान जैसी भाषा बोली, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। चुप रहिए, एजाज खान चुप रहिए, इत्मीनान रखिए आप, प्लीज। माफी सब लोग मांगते हैं, मैं डिबेट को बंद कर दूंगा। एक सेकंड, आप क्या अपेक्षा किससे रखते हैं? सभ्य लोग देखिए, सभ्य लोगों से अपेक्षा। संबित कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? टॉपिक पर आते हैं ना। नहीं, टॉपिक पे ही मैं बोल रहा हूँ। मैं 1 घंटे से बहुत शांति से सुन रहा हूं कि सुशील पंडित को कहा जा रहा है ये कैसा पंडित है, वो वैसा पंडित नहीं है जैसा आप सोचते हो, ये ऐसा पंडित है। हमने एक बार भी, देखिए डर पे डिबेट हो रहा है, हम में से किसी ने भी एक बार कहा ये कैसा मौलाना है? कहा नहीं, कहा नहीं।
तो ये बार ये हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? नहीं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? सतीश को भी मौलाना एक सेकंड मैं कंप्लीट कर, आपको तो पता ही नहीं मौलाना है कौन। एक सेकंड आप तो सतीश को मौलाना 50 बार कहा, 50 बार मौलाना बोला सतीश को आपने। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई? आप कौन सी डिबेट कर रहे हैं? देखिए आप सतीश को जब ये मौलाना बोलते हैं इनको एतराज नहीं है। मैं अगर इनको कह दूं कैसा पंडित है, इनको एतराज है। राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड मैं बोल नहीं सकता, कैसे बोलूंगा? सतीश आप सीधा सीधा क्यों बोलते हैं? अपनी टर्न पे बोलिएगा, अपनी टर्न पे बोलिए। कश्मीर की समस्याओं के ऊपर सवाल नहीं उठाया ना। अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न खुद ही फंस गए। चलिए मैं फंसा ही हूं, कोई बात नहीं, बोलिए संबित। देखिए अमीश, ये कश्मीर पर काम कर रहे हैं, कश्मीरियों पर नहीं, याद रखिए आप। मैं चैनल में कश्मीर पर काम कर रहे हैं, कश्मीरियों पर नहीं। सुनिए, इनकी फिक्र नहीं है इनको। ये गलत है। दफा 370 की फिक्र है, 35A की फिक्र है, अभी तक इनकी फिक्र नहीं है इनको। मैं दावे के साथ क्यों डरा रहे हैं? एक सेकंड बोलिए। हिंदुस्तान, अमीश भाई, हिंदुस्तान आज डरे हुए इस डिबेट को देख रहा है। कुल मिला के 5 मिनट भी हम लोगों को बोलने तक नहीं दिया गया। और दूसरी बात है, एक पंडित को खड़ा करके आप हम लोगों को बोलते हो ये कैसा पंडित है, ये टुच्चा आदमी है, ये ऐसा आदमी है। मैंने टुच्चा नहीं कहा। इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता। एक और झूठ। दूसरी बात, एक और हम कभी नहीं कहते ये मौलाना हलाला वाला मौलाना है। हम कहते हैं, देखिए हम कहते हैं झूठ की फैक्ट्री है ये आदमी। हम कहते हैं पहले कहा मैंने थप्पड़ मार दिया, क्या हो रहा है? पहले कहा मैंने थप्पड़ मार दिया, अब मैंने टुच्चा कह दिया। इधर आइए, मैंने थप्पड़ मारा क्या? मेरे साथ मैंने थप्पड़ मारा, नहीं मुझे बताइए, मैंने थप्पड़ मारा, बोलने तुझे ये कह रहे थप्पड़ मार दिया, अभी कह रहे टुच्चा कह दिया। कौन सी डिबेट करा रहे हैं भैया? एक सेकंड बोलने दीजिए, कौन सी डिबेट करा रहे हैं? उनको बोलने दीजिए पहले। ये आदमी झूठ पे झूठ बोल रहा है। एक सेकंड, झूठ पे झूठ बोल रहा है। बात को बोलिए, जनता के बीच में बोलिए अपनी बात। आपके पास अल्फाज खत्म हो गए। एक सेकंड, आप लोग डरे हुए हैं, चुप रहिए। अल्फाज खत्म हो गए क्या? तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए आप समझिए, 3 वोल्केनो मेरे साथ होने से ये हाल हो रहा है। अगर बहुत सारे वोल्केनो फटेंगे तो हम दोनों का क्या होगा, सोचिए जरा। डराइए इनको। ये 3 वोल्केनो फट रहे हैं मेरे साइड में, इसलिए मैं आराम वोल्केनो नंबर 1 सर, प्लीज वोल्केनो जी, प्लीज वोल्केनो जी। बहुत अच्छे वोल्केनो, बहुत अच्छे जोकर हैं। कोई बात नहीं, कम से कम हलाला वाला मौलाना तो नहीं हूं ना, हलाला वाला मौलाना तो नहीं हूं ना, बस ठीक है। जी देखिए यहाँ एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मुझे इस पे आपत्ति है कि एक पंडित को बार बार आप कहे कि ये कैसा पंडित है, मुझे इस बात पे आपत्ति है। देखिए नहीं, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये पूरे पंडित समुदाय के लिए खराब है। नहीं, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को गालियां दी, मैं क्यों सुनूंगा? आप सतीश को मौलाना कहने माफी मांगिए। ये नहीं, आप सतीश को मौलाना कहने माफी मांगिए। आप सतीश को मौलाना कहने माफी मांगिए। मौलाना गंदी गालियां आखिरी दौर की महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि डरो डराने की बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती ने, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी बोलने की भी आजादी है, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि महबूबा मुफ्ती ने डराने की कोशिश करी कि मत आइए अमरनाथ यात्रा में, यहां पर खतरा है। यानी आप रोड को, हाईवे को मत बंद करिए। 40 दिन कश्मीर बंद रहता था तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 घंटे के लिए हाईवे बंद रहेगा तो दिक्कत है। अमीश जी, इस देश में हर जुम्मे पे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ये देश सब्र के साथ इंतजार करता है नमाज खत्म होने का। इनको शर्म नहीं आती है कि साल में एक यात्रा होती है और वो अब 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, एक सिर्फ कॉन्वॉय निकल जाता है, उसके लिए रास्ता रोका जाता है। ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। सब्र टूट जाएगा तो क्या होगा? और उन्हीं अमरनाथ यात्रा में अपने क्या होगा? आप नहीं कहेंगे? आप भी वेलकम बन जाएंगे क्या? एजाज खान में हम में क्या फर्क है? आप भी डरा रहे हैं लोगों को। इन्होंने कब बोला? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बोला क्या इन्होंने? अभी बोला, अभी बोला, ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बिल्कुल बोला, अभी बोला। क्योंकि पूरा देश सब्र के साथ खड़ा क्या होता है। फर्क है? बिल्कुल इस देश। एजाज खान भी वही बोल रहा, आप भी वही बोल रहे हैं। अरे नहीं साहब, क्या फर्क है? डिबेट में जो चाहे बोल के निकल जाता है आदमी। अब देखिए संबित पात्रा बाप बोलिए। देखिए आप कह रहे हैं कि ये इजाज खान जैसे है ना, सुनिए, इजाज खान जैसे हैं। कश्मीरी पंडित अगर इजाज खान होते, आज को 25 साल से ऊपर हो गए इनको घर से बेदखल। अपने जमीन पे पूरे विश्व में अगर कोई बेदखल हुआ है, अपने घर में ही कोई बेघर हो गया है, तो उसका नाम कश्मीरी पंडित। जिम्मेदारी आपकी, और आप जानते, सब कुछ जिम्मेदारी मोदी जी की है, मैं जानता हूं, मुसलमान मैं जानता हूं। आपके सर मुसलमान आपके साथ सबको भेजेंगे उनके घर, चिंता मत करिए। ये क्या है? ये बीच में क्या, मुझे भैया ये क्या बीच में? आप मन में कहिए ना, थोड़ी देर के लिए मन में कहिए। देखिए बहस का एक तरीका होता है,
उस तरीके को तो कम से कम रहने दीजिए। ये दोनों भी चुप है ना, अब आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड उनको बात रखने दीजिए। देखिए रशीदी साहब बहुत इज्जत से कह रहा हूँ, देखिए हम लोग तो पॉलिटिशियन है, हम लोग ना मैं मौलवी हूँ ना मैं पंडित हूँ, मगर आप एक मौलाना है, आपको कम से कम व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि तमाम इस्लामिक लोग, हिंदू लोग अच्छा लगे उनको जब आप बोले तो। आप एक मौलाना है, ये हाँ क्यों हंसते रहते हैं? आप झूठ पे झूठ बोले मैं सुनता रहूं, नहीं अच्छा लगेगा। एक अच्छा मौलाना कैसे होता है? आप झूठ पे झूठ बोले और मैं सुनता रहूं तो अच्छा लगेगा। ये मौलाना का चरित्र होता है। आपकी झूठ पकड़ लूं तो आपको बुरा लगेगा। अपने समय पकड़ लीजिएगा ना। आपने पहले कहा पंडित को मार दिया, आपने फिर कहा आपने पंडित को मार दिया था मैंने, बताइए। मैंने बोला थप्पड़ मारने गए थे कि नहीं है? मैं थप्पड़ मारने गया था। अच्छा मेरे पास बताओ, वही एक झूठ में कंप्लीट कर, एक झूठ आखिरी 1 मिनट है, 15 सेकंड संबित, 15 सेकंड आप, 15 सेकंड आप, 15 सेकंड आप, क्विकली संबित। देखिए बहुत दुखद विषय है कि मैं कश्मीरी पंडितों के विषय में कह रहा था, आज हमारे में से कोई विस्थापित है, कोई किसी ने जुल्म सहा है और किसी को इस देश में डरा हुआ होना चाहिए तो वो एक कश्मीरी पंडित है। आप जानते हैं जब उसके घर को छोड़ने को कहा जा रहा था तो क्या कहा जा रहा था? वो कश्मीरी में समझाएंगे मगर उसका हिंदी अनुवाद में बताता था। उसका हिंदी अनुवाद था, अपनी बहन बेटियों को, अपनी मां को यहां छोड़ के जाओ क्योंकि तुम्हारी औरतें हमारी हैं और तुम सब आदमी यहां से चले जाओ। ये कहा जा रहा था कश्मीर के अंदर, ये कहा जा रहा था। वो डरा नहीं, वो डरा सब आप उसको कश्मीर में बताइए राजनीति है अमित जी, ये वो डराने की राजनीति है। एक सेकंड सुशील कुछ कह रहे हैं, सुशील मुसलमान से हिंदू को डराया जा रहा है। सुशील मैं आपको कश्मीरी में नारा बता देता हूं जी, और ये और कहीं से नहीं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बोला गया। ऐसी पन्नुई पाकिस्तान बटव रोस्ती बटनवसान, ये कश्मीरी में नारा है। हमें चाहिए अपना पाकिस्तान कश्मीरी हिंदुओं के बिना और कश्मीरी औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ। ये नारा, ये ऐसे कई नारे थे। हमें क्या चाहिए? मेरे को एक बात एक नारा था, आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी नारा था। ला गरबिया ला शर्किया इस्लामिया इस्लामिया, ये भी नारा था। अरे सर इजाज खान को सुनने का दम रख ही रहा है पूरा देश। आप सरकार हैं, आप माई बाप हैं, हम तो डर गए, हम तो डर गए आपसे। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे, एक बात जरूर कि हर किसी को जाना है यहाँ से, डर कैसे हर किसी को जाना है यहाँ से। जाती मकान थोड़ी है इसकी, हिंदुस्तान की मिट्टी में मेरा भी खून है शामिल, ये किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। लगे मुंह से। सतीश जी मैं सुशील जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान में नारे लग रहे थे तो पाकिस्तान में नहीं, कश्मीर में भैया, श्रीनगर में, सॉरी मेरे मोहल्ले में। अरे सुनिए तो सही, अगर ये कश्मीर में नारे लगे थे पाकिस्तान में क्यों मानते हैं? आप मेरी बात तो सुनिए ना, सुनिए ध्यान से। आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भ्रमित नहीं होऊंगा। अगर ये पाकिस्तान में नारे तब भी लग रहे थे ना, बताओ ना, जब बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी, पीडीपी के साथ चला रही थी, आप नहीं बोले तो बेहतर है। आप नहीं पूछो, आप गलती से बोल रहे हैं लेकिन कश्मीर में नारे लग रहे थे। मैं इस डिबेट को यही खत्म करूंगा लेकिन पब्लिक के 2 पॉइंट्स के साथ। बंगाल के मशहूर कवि नजरुल की रिश्तेदार आई बंगाल से। सुनिए पहले मेरी बात, बंगाल से आई, उसने 2 शब्द कहे, कहती है मोदी जी ने 2 काम बहुत अच्छे किए। मैंने कहा क्या कहते? पहले क्या करते थे, बुढ़ों को लोग घर में ताला लगा के चले जाते थे, अब मोदी के डर से कोई ताला नहीं लगाता, बुढ़ों की हिफाजत होती है। नंबर 2, उसने कहा जो ट्रिपल तलाक का काम किया है ना, मोदी जी ने तारीफ काबिल है, हम लोग सुरक्षित हो गए। ये एक नजरुल कवि की जिन्होंने स्वतंत्रता की जी समय इतना ही है लेकिन मुझे लगा कि आज ऑडियंस से मुझे कंक्लूजन करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे 2014 से पहले इस देश में ना कोई डर रहा था और ना ही कोई डरा रहा था। दंगे हमने कई देखे, जगह जगह धमाके होते थे, फिर भी कोई डर नहीं था। कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तब भी कोई डर नहीं था। लेकिन अब तुष्टीकरण की बात किए बिना सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है तो डर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।